हेलो नमस्कार जय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। ये उम्मीद है कि आप सभी लोग टीआरई 3 का एग्जाम दे चुके होंगे, लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो टीआरई 4 का इंतजार कर रहे थे, जो ये स्टेट नहीं पास थे। वो ये स्टेट इस बार पास किए हैं, उनका रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। लेकिन क्या वो टीआरई 4 में बैठ पाएंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। जो अगस्त माह में टीआरई 4 प्रस्तावित था, इसके बाद 1 से 2 महीने लेट होने की बात कही गई थी जब टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था। उसका भी पेपर संपन्न कराया जा चुका है, लेकिन उसी कड़ी में ये देखा जाए तो अब टीआरई 4 में विलंब भी नहीं, बहुत बड़ी खामियां, बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली है। अब टीआरई 4 आपका जो बीपीएससी का कैलेंडर आज जारी हुआ है, इसमें से टीआरई 4 का एग्जाम डेट लगभग समाप्त है। अब कब आएगा, एवरी ईयर प्रस्तावित तो है, लेकिन कब तक ये जारी होगा, कब तक आएगा, इस पर कोई संभावना नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि ये बात जरूर है कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के सीटों को बचा करके टीआरई 3 दिया गया था, लेकिन टीआरई 3 में भी सीटों को बचा करके टीआरई 4 देने की संभावनाएं थी। इस पर हाईकोर्ट ने ये जो है रोक लगा दिया और इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात कही है। लेकिन जब वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा तो सीटें कम बचेंगी, जिसके वजह से अभी टीआरई 4 नज़र नहीं आ रहा है। ये आप देख लीजिए, दूसरे नंबर पर दिया है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम यानी टीबीडी। ये सब आपका कॉलम खाली है। एक्सपेक्टेड एवरी ईयर दिया गया है, यानी प्रत्येक वर्ष कराने की संभावनाएं हैं। लेकिन अभी हाल ही में एग्जाम अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर भी एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। टीआरई 4 के लिए अब कितना इंतजार करना पड़ेगा। जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये आयोग दे देगा तो इसके बाद टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग होगी, उसमें भी इनको देना होगा। इसके बाद टीआरई 3 कंप्लीट करेंगे। अगर इसमें भी सीट चोरी करने का काम करेंगे, जनरल के सीटों को, ओबीसी के सीटों को पूरा नहीं भरते हैं, यही सीट आपका अगले भर्ती में मर्ज करते जा रहे हैं, जिसको हाईकोर्ट ने फटकार लगाया था। ये कहा था कि जो सीटें बची हैं जिस वैकेंसी की, उस वैकेंसी में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से दिया जाए। मैं आप सबको बताता चलूं कि इसमें जो सीट वैकेंट रहने की समस्याएं इसलिए भी होती हैं क्योंकि बीपीएससी क्या करता है, प्राइमरी से लेकर के इंटर कॉलेज तक जो बच्चे बीपीएससी में बैठे हैं और बीएड और बीटीसी दोनों किए हुए हैं, तो सभी में फॉर्म अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कोई बीटीसी नहीं किया है लेकिन बीएड किया हुआ है, तो वो जो है जूनियर, टीजीटी, पीजीटी तीनों फॉर्मेट में बैठता है और जो तेज है वो तीनों में क्वालिफाई कर जाता है। तो बीपीएससी एक ही बार रिजल्ट जारी करती है, वो तीनों जगह पर रिजल्ट देती है और विद्यार्थी एक जगह पर जो नियुक्ति लेता है, लेकिन उसके बाद दोबारा रिजल्ट नहीं देता है बीपीएससी, और वो अगले भर्ती में काउंट कर लेते हैं सीटों को, जिसके वजह से समस्याएं होती हैं। इसके साथ ही सीधे तौर पर अगर 5000 सीटें का हम आकलन करें, 5000 सीट हैं जनरल की या ओबीसी की, तो उसमें सिर्फ 3000 सीटों पर कट ऑफ जारी करते हैं। कट ऑफ हाई जाता है, इस दोबारा कट ऑफ जारी नहीं करते हैं, जो एक बड़ी समस्या बनी हुई है। विद्यार्थियों के मन में उदासी इसलिए भी है क्योंकि बड़े मन और तन से विद्यार्थी लगे हुए थे टीआरई 4 के एग्जाम के लिए, क्योंकि टीआरई 4 में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो अभी तक एस्टेट नहीं पास थे। जूनियर टीजीटी पीजीटी के लिए वो एस्टेट पास किए, सीटेट भी हाल ही में हुआ है। बहुत से अभ्यर्थी का 90+ नहीं था, जिनको छांटा जा रहा था, वो भी इसमें सीटेट पास किए थे। टीआरई 4 की एक उम्मीदें जगी हुई थी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, सिर्फ ये विलंब नहीं है, आपको बहुत सारा इंतजार करना पड़ सकता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी हो सकता है, क्योंकि अगर अगस्त सितंबर में होना होता तो आपका यहाँ पर डेट मेंशन किया गया होता। लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि इस वर्ष में नहीं होगा या आने वाले 1-2 वर्षों में टीआरई नहीं होगा। टीआरई होगा, लेकिन अब समय लगेगा। कितना समय लगेगा ये आयोग तय करेगा, सरकार तय करेगा। इसलिए अब आपको इंतजार का जो समय है, इंतजार करना पड़ेगा और समय के इंतजार में आपको अपने समय को लगाना पड़ेगा। तो साथियों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से ये क्लियर कर चुके होंगे कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेट होगा लेकिन टीआरई 4 होगा, क्योंकि हर वर्ष
एक्सपेक्ट है, हर वर्ष परीक्षा कराने की बात कही गई है। जब हर वर्ष परीक्षा कराने की बात कही गई है तो बीपीएससी कभी भी कैलेंडर में मेंशन कर सकता है, इसलिए उदास न हो, अपनी तैयारी 4 में लगे रहें। अगर और कोई वैकेंसी है आपके बिहार में, जैसे अभी आपका पुलिस का होने वाला, अगर किसी का एज हो तो उसमें लगे, जहां भी आपको मौका मिले एक लेते रहिएगा। अगर एक बार आपका तैयारी बना रहेगा तो फिर आपका तैयारी में बैठेंगे तो निश्चित तौर पर आप झंडा गाड़ेंगे, क्योंकि तैयारी का खेल है, ऑप्शन का खेल है। अभी तैयारी 3 हुआ है, सभी ऐसे नज़दीकी मामले थे ऑप्शन में जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा परेशानी हुई है। तो अपने आप को डेली प्रश्नों के संकलन को देखिए, नए नए प्रश्न और जो पिछले वर्ष के पेपर हैं उसका एनालिसिस करिए, अपने आप को मेंटेन करिए, तैयारी में बने रहें, तैयारी 4 में लगे रहें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।